अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सवेरे सवेरे भुख लग जावे। ऐसा हमारे साथ भी आज ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह उठते ही ना मुझे इतनी शदीद वाली भूख लगी थी, बस मेरा दिल कर रहा था कि कोई मुझे ना कुछ खाने के लिए दे दे या मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए बस। तो अहमद जैसे पहले तो मैं उठी, नमाज़ कुरान पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने फिर बाद में मतलब कि बच्चों को, असद मेरा उठा था, आयशा मेरी सो रही थी। ठीक है, बड़े बच्चे तो वैसे ही माशाल्लाह टाइम से उठ कर टाइम से ही अपना स्कूल काम नमाज़ वगैरह पढ़ के चले जाते हैं। तो आयशा मेरी जो थी ना वो भी सो रही थी और मैं आ गई थी असद अली को फ़्रेश करके मुँह हाथ धो के किचन में नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए। तो आज जैसे ही सुबह उठे हैं तो इतनी शदीद वाली भूख लग रही थी ना, बहुत शदीद वाली। अहमद, मैं भी यही कह रही थी कि बस कुछ खाने के लिए मिल जाए। अहमद भी उठे, जैसे ही फ़्रेश हुए तो मुझे कह रहे थे आज की पकाया। मैं क्या मसर बनाए। कहते बस फिर फटाफट ना खाना ले आओ, आज ना भूख बड़ी लगी हुई है। मैंने कहा ठीक है। फिर जल्दी जल्दी किचन में आके मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया। तो मैं नाश्ते के साथ इनको कह रही थी कि आज ना चाय बनाते हैं। कहते नहीं लस्सी बनाओ। मैंने कहा यार मौसम बदल रहा है, आप ना चाय बनवा लो आज, चले चाय की थोड़ी चुस्की भी हो जाएगी और थोड़ा सा नाश्ता भी मज़ेदार हो जाएगा। कहते नहीं आप ना लस्सी बनाओ, लस्सी का जो मज़ा है ना वो चाय का मज़ा नहीं है। मैंने कहा चलें ठीक है जी, मैं लस्सी बना देती हूँ। कि आजकल ना मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से मैंने कहा चले गला शला ना ख़राब हो जाए ठंडा पीने से, क्योंकि आजकल जो गर्म ठंडा मौसम जा रहा है ना उस वजह से ठंडा वगैरह ज़्यादा पीने से ना गला भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था। कहते नहीं चाय नहीं लस्सी। मैंने कहा चलें ठीक है जी। उसके बाद जी मैं अहमद के आ गई थी कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए। अभी तक तो मेरी काम वाली जो थी ना आई नहीं, सॉरी आ गई थी, लेकिन मैं उनसे कपड़े नहीं प्रेस मैंने करवाए थे ना। तो पहले दिन मैंने बस उनको ना किचन की मैंने एक दफ़ा फिर से सफाई उनसे करवा दी थी। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, सारी सफाई मैंने कर दी थी। लेकिन फिर भी मैंने उनसे ना किचन की अच्छे से ना कैबिनेट वगैरह के अंदर सफाई वगैरह मैंने उनसे दोबारा करवा ली थी। खैर उसके बाद ही आ गई थी मैं असद अली के कपड़े शपड़े चेंज करवाने थे। नाश्ता उन्होंने हमारे साथ ही कर लिया था। ठीक है, उनको भूख लग रही थी बच्चों को भी ना। उसके बाद मैंने असद अली को शावर वगैरह दिलाया, कपड़े शपड़े चेंज किए। सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैंने बच्चों को डेली शावर दिलाना होता है, नहलाना होता है, ताकि बच्चों को ना आदत पड़ जाए। बड़े होके भी आदत उनको हो के अच्छे से नहाना धोना है, आप अपना आप मतलब साफ़ सुथरा रखना है ना। सफाई तो वैसे भी निस्फ़े ईमान है। खैर यहाँ पर गुड़िया मेरी उठ गई थी, उसको भी मैंने चेंज कर दिया था, शावर वगैरह दिलाया, पुनी शुनी की। अच्छी सी मेरी मानो गुड़िया जो थी ना वो इतनी क्यूट सी लग रही थी ना। और यहाँ पर मेरे असद अली जो था वो अपने बाबा से खर्ची ले रहा था। और उसके बाद जी असद अहमद कह रहे थे कि आओ मेरे साथ में, आप लोगों आपको ना साथ लेके चलता हूँ ना। तो ये आगे आगे दौड़ रही थी, इसके बाबा जो थे ना वो पीछे पीछे थे। तो एंड में जाकर जो सीढ़ियों के पास कहते नहीं आप मम्मा पास जाओ, मैंने आपको नहीं लेके जाना ना। उसके बाद जी आ जाते हैं खाने शाने का टाइम। ठीक है, यहाँ पर जी मैं बैठी हुई थी लहसुन वगैरह प्याज वगैरह बनाने के लिए। तो इधर मेरे असद अली का ट्यूशन का टाइम हो गया था। और मेरी मानो गुड़िया अपना जूता उठा के ला के मुझे कह रही थी कि मम्मा मुझे ना जूता पहनाओ। मतलब कहने का मकसद देखें कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, इनको अपनी चीज़ का कितना पता होता है ना कि हमारी फ़लाँ चीज़ है फ़लाँ चीज़ है। तो माशाल्लाह बच्चे बड़े समझदार होते हैं छोटी एज में। आजकल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह समझदार हैं। उसके बाद जी आ गई थी मैं किचन में खाना शाना बनाने के लिए। आज अहमद घर थे तो वो कह रहे थे कि बिस्मा आ जाना, चिकन बनाओ, तो अच्छे सी कढ़ाई तैयार करके दो। मैंने कहा चलें ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अहमद ने ना सामान सारा कुछ मंगवा दिया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सालन वगैरह, सालन का मैं मसाला वगैरह यहाँ भून रही थी और चिकन तैयार करना था। और जिस दिन अहमद घर होते हैं ना उस दिन बस उनको यही होता है कि चिकन बना दो। यहाँ गेस्ट वगैरह हो तब भी चिकन, मतलब कि कुछ भी इवेंट वगैरह छोटा मोटा हो चाहे बड़ा हो, चिकन तो पहले बनता है भाई। ये तो भाई बहुत ही मतलब कि इन है। खाना मैंने बनाना था कि दोपहर में, लेकिन गैस चली गई तो मैंने खाना ना शाम को बनाया था ना। ये शाम के टाइम में सालन तैयार कर रही थी। अहमद चले गए थे। उसके बाद अहमद खैर ऑफिस से शाम को घर आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो था ना मेरे भाई आए हुए थे और अहमद थे, सारे मिल मिला के ना यहाँ बैठे हुए थे, अपने गप्पे शप्पे मारे थे, कुछ काम की डीलिंग शीलिंग के हवाले से, कुछ अपना ही काम शाम के हिसाब से अपना कोई हिसाब किताब लगा रहे थे ना। तो यहाँ पर जी कुछ गेस्ट आए हुए थे। गेस्ट कैसे कि मेरी नंद आई थी, उसके बच्चे थे। तो यहाँ बच्चों ने इतना हाल ख़राब किया हुआ था रूम का, मतलब कि उछल कूद के इतना उन्होंने हाल बुरा किया हुआ था कि यहाँ पर मैंने बेड वगैरह अपना जो था ना वो सेट किया, रूम शूम की सफाई की। उसके बाद मैं आ गई थी भाई खाना शाना सर्व करने के लिए, खाना शाना देने के लिए। खाना शाना जो था ना वो बच्चों को खिला दिया था, ख़ुद भी हम खाने लगे थे। और खाना खाने के बाद यहाँ पर मैंने सेवियाँ बनाई थी, दूध में सेवियाँ डाली थी। और आजकल जैसे रात के टाइम ना मौसम ठंडा ठंडा हो जाता है ना, तो दिल करता है कि गर्म कोई चीज़ हो तो रात को मतलब खा पी के बंदा लेटे ना तो अच्छा लगता है ना।
तो यहाँ पर दूध मेरा जो था ना वो 2 से 3 दिन का ना जमा था, तो मैंने कहा ऐसे दूध ख़राब ना हो जाए, तो बच्चे चलें खा पी लेंगे, टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा तो बच्चे भी शौक़ से ना खा पी लेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चों को भी दी, घर वालों को दी, खैर खूब सेवियाँ शेवियाँ एंजॉय की, बच्चों को दी। खैर आज के लिए इतने, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।